नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूं, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपकमिंग टाइम्स में इसका नेक्स्ट जर्नी लेवल जानने के लिए। तो चलो एक-एक करके सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले डिस्कशन करूँगा कोल इंडिया के बारे में, क्योंकि कोल इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट रखा गया है और मुझे लगता है इस टारगेट लेवल तक जाएगा कि नहीं जाएगा, उसके लिए आपको रिसर्च तो करना होगा। तो चलो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 3 लाख करोड़। तो 3 लाख करोड़ इसका मार्केट कैप है। इसका मतलब एक लार्ज कैप टाइप कंपनी है और ऑब्वियसली एक निफ्टी 50 का कंपनी है और दूसरी बात कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ता है। तो हमेशा सरकारी कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता होता है, ये बात तो सभी जानते हैं। मुझे कोल इंडिया का बेस्ट पॉइंट क्या लगा आप जानते हैं? वो है कंपनी का 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। सिर्फ 0.08% के आसपास कर्जा है। देखिए 3 लाख करोड़ का कंपनी और कर्जा कितना, सिर्फ 6,000 का। आपके जेब में 3 लाख है और आपको लोगों को देना है टोटल 6,000। तो क्या आपका कुछ मतलब दिक्कत आएगा आपको? बिल्कुल नहीं ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे हालत है। ये सारे पॉइंट्स मुझे पॉजिटिव लगा, तो इसीलिए मैंने क्या किया, हमेशा मैं जब इस तरीके से डेटा को देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि कंपनी के ऊपर कहाँ पे ट्रेड बना। देखिए पहले एक बड़ा सा ट्रेड बना था, वो ट्रेड का अगर मैं डेटा देखूँ तो कुछ इस तरीके से बने थे। पहले क्या बना, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के ऊपर एक शोल्डर बने, बड़ा सा एक हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने। तो इस तरीके से जब भी कोई ट्रेड बनता है तो आपको हमेशा टोटल जो मतलब हेड का जो साइज है, हेड का जो लेंथ है, उसको मार्किंग करके ऊपर बैठाना होगा। तो यहाँ पे ऊपर बिठा दिया। तो फाइनली देखिए कंपनी टारगेट कितने दिनों में दिया। तो कंपनी जो टारगेट दिया वो ओवरऑल कंपनी सिर्फ 140 दिनों में कंपनी 58% का टारगेट दिया। और जब एनटी बना था तभी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया और जब मेरा टारगेट अचीव हुआ तभी मैंने वीडियो बनाकर शेयर किया। और आज भी देखिए दूसरे एक स्ट्रेटेजीज के ऊपर भी वीडियो बनाकर शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये भी मुझे कमेंट करेंगे, सर आपने टारगेट होने के बाद ही वीडियो बना रहा है, पहले क्यों नहीं बताया? पहले तो हम लोगों को सिखाना चाहिए था ना। तो चलो आज भी आपको बता रहा हूँ। देखिए पहले से वीडियो इसके ऊपर 2-3 वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी देखिए इसका अपडेट क्या है। देखिए फिर से एक छोटा-सा कप बने, उसके बाद एक हैंडल, दोबारा हैंडल बने। तो दोबारा हैंडल बनने के बाद फाइनल क्या हुआ? ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ और इसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया। तो जब रिटेस्ट किया तब क्या बना, यहाँ पे एंटी बने। अभी एंटी बनने के बाद क्या है, इसका छोटा-सा टारगेट है, अराउंड 17% का टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो छोटा सा एक टारगेट बना, कोई बात नहीं, टारगेट होने से पहले ही करेक्शन हो गया। तो थोड़ा-सा टाइम लग सकता है क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। जिस तरीके से रसिया और सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, जिस तरीके से ईरान और इसराइल का युद्ध स्टार्ट हुआ है, उसका सीधा-सीधा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आएगा क्योंकि पहले रसिया और यूक्रेन के साथ युद्ध स्टार्ट हुआ था तब इस भारी भरकम इम्पैक्ट आए। तो मैं 2000 साल से आज तक अगर देखूँ 2024 तक, तो लास्ट 24 ईयर्स में बहुत सारे इस तरीके से युद्ध स्टार्ट हुआ, बहुत सारे इम्पैक्ट आए मार्केट के ऊपर, फिर भी क्या मार्केट को दबा पाए? आज मार्केट लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। तो मतलब लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो यही पॉइंट्स आपको याद रखकर काम करना है। अगर कंपनी में दम है तो आज नहीं तो कल वो आपको पोटेंशियल ग्रोथ दे सकते हैं। तो क्या कोल इंडिया में दम है? तो चलो वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको रेवेन्यूज के बारे में चर्चा करूँ तो आप देख सकते हैं स्ट्रांगली रेवेन्यूज ग्रोथ हो रहा है। उसी तरीके से प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट और भी स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है। बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया था, उसको रिकवरी करके पीक लेवल तक लेके गए। और तीसरी बात, कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है इस कंपनी का टारगेट। देखिए मैंने टारगेट सेट नहीं किया, मेरा जो टारगेट लेवल है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। यहाँ पे कंपनी के ऊपर टारगेट रखा है बाई कोल इंडिया, टारगेट प्राइस 600। वो भी किसने रखा? एम के ग्लोबल फाइनेंशियल। अभी एम के ग्लोबल फाइनेंशियल बहुत बार इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज के ऊपर टारगेट दिया है। तो मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च किया, जब इस टारगेट को मैंने जस्ट फॉलो अप किया, मैं कभी ट्रेड नहीं करता हूँ किसी के कहने पे, तो मैं खुद के स्ट्रेटजीज के हिसाब से काम करता हूँ। तो मैंने जब फॉलो अप किया, मतलब स्टडी किया, तब देखा मैं इनकी एमके ग्लोबल ने जो टारगेट रखता है, उस टारगेट अचीव जरूर होता है। हाँ, उसका टाइम पीरियड बताया नहीं जाता कि चलो कब टारगेट होगा, क्योंकि उन्होंने जो डेट दिया, जब उन्होंने बाई का एंट्री दिया वो था 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर के उन्होंने एंट्री दिया और उन्होंने टारगेट रखा 600 तक। तो अभी कितना चल रहा है? अभी चल रहा है तो 500 के आसपास। तो 500 के आसपास से 600 तक, मतलब एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। अगर चार्ट को देखूँ तो 600 का लेवल मतलब इस पीक लेवल तक जा सकते हैं। अगर यहाँ तक भी गए तो मेरा जो टारगेट पॉइंट था वो टारगेट पॉइंट अचीव हो सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कभी भी किसी भी कंपनी के ऊपर ट्रेड लेना है तो एक बार आपके ओपिनियन के हिसाब से लेना है। ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया, किसी ने बोल दिया, उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रेड ले लिया, ऐसे मत करिए। तो ये आपका पोर्टफोलियो के लिए हानिकारक हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सेंचुरी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके ऊपर मुझे बहुत बार कमेंट्स किया गया कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बना के शेयर करिए, क्योंकि कंपनी लगातार हाई करते चले जा रहा है और लाइफ टाइम हाई के आसपास है। क्या और भी ऊपर जा सकते हैं? देखिए
लोगों के मन में ना यही सबसे बड़ा क्वेश्चन और डाउट होते हैं कि काम अगर करना है तो हमेशा मुझे टॉप में खरीदना है। ऐसे बिल्कुल मत करिए। टॉप में अगर आप बाय करने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास कोई ठोस रीज़न तो होना चाहिए। तो अगर मैं क्वेश्चन आपको करूँ तो आप क्यों इस जगह पे बाय करेंगे? आप कहेंगे सर कंपनी तो ट्रेंडिंग है, कंपनी तो हायर हाई करते-करते आगे बढ़ रहा है, तो मैं यहाँ पे बाय करूँ तो और भी हाई हो जाएगा, तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। और दूसरे लोग क्या करते हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे बाय नहीं कर पाया, तो इतना दूर चले आए, तो यहाँ पे फिर से अपॉर्चुनिटी दिया था, मैंने बाय नहीं किया, फिर से इतना दूर चले आए, तो यहाँ पे मैं बाय कर लूँगा और बड़ा दूर दूर जा सकते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ों को देखने से पहले कितना दूर जाएगा, कहाँ तक जाएगा, वो देखने से पहले कंपनी का वैल्यूएशन को चेक करिए। क्या वैल्यूएशन सही में सस्ता है? चलो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आप देखेंगे कंपनी का पी रेशियो कितना है? कंपनी का पी रेशियो है 279। इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है? सिर्फ 9 के आसपास। तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो 10 के आसपास है और खुद के पी रेशियो 280 के आसपास। तो इतना हाई वैल्यूएशन के ऊपर क्या आपको खरीदना है? देखिए, लोग बाकी दुकान से माल खरीद रहे हैं 9 से 10 रुपया देकर, और आप इस दुकान से माल खरीदना चाहते हैं 270 रुपीज, 280 रुपीज देकर। तो ये तो मतलब मेरे हिसाब से बहुत हाई वैल्यूएशन हो, और इस हाई वैल्यूएशन के ऊपर मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी काम करना नहीं चाहता हूँ। मैं आपको इसीलिए इस वीडियो को लेके आया हूँ क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाना नहीं चाहता था, फिर भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी था और मुझे कुछ आपको दिखाना भी था कि कंपनी के ऊपर देखिए किस तरीके से सिचुएशन है। हाँ, चलो अभी कंपनी के ऊपर खुद के पी रेशियो भी देख लेते हैं, क्या सही में खुद के पी रेशियो भी हाई है? खुद के पी रेशियो देखिए, एवरेज 5 साल के पी रेशियो कितने हैं? 60, और कंपनी का यहाँ पे चल रहा है 279। तो सोचिए, खुद का वैल्यूएशन भी अगर आस-पास होता तो चलो मैं मान लेता कि चलो 5 साल में इसी तरीके से वैल्यूएशन है, मतलब कंपनी हमेशा इसी वैल्यूएशन के ऊपर काम करते हैं। जैसे डीमार्ट, डीमार्ट हमेशा उसका वैल्यूएशन आपको 100 के आस-पास ही दिखेगा। तो वो उसी लेवल में काम करते हैं, उसका 5 साल का भी एवरेज देखेंगे तो 100 के आसपास है, और 10 साल के एवरेज देखेंगे तो वो भी आपको उसी लेवल में दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि कंपनीज़ के ऊपर आपको वैल्यूएशन सबसे पहले चेक करना है। तो मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो कंपनी के ऊपर मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा वीकनेस लगा। दूसरी बात, कंपनी के रेवेन्यूज़ चलो मान लेता हूँ ठीक है। कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। क्योंकि कंपनी बीच-बीच में बड़े से बड़े लॉस भी किया, और अभी कंपनी जो प्रॉफिट किया वो पिछले कुछ क्वार्टर्स की तुलना से बहुत कम हो चुके हैं। चलो आपको मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी दिखा देता हूँ। ईयर ऑफ ईयर बेसिस में शानदार ग्रोथ तो हो रहा था, मगर पहले जो प्रॉफिट था उसको ब्रेक नहीं कर पाए। रेवेन्यूज भी देखिए, कंटिन्यूसली रेवेन्यूज का एक वोलेटिलिटी देखने को मिला, कभी ज़्यादा कभी कम, मतलब कभी खुशी कभी गम, इस तरीके से सिनेरियो देखने को मिला है। तो मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर हमेशा रिस्क को फॉलोअप करके काम करता हूँ। तो क्या इस जगह पे मैं कोई ट्रेड लेने वाला हूँ? पहले चीज़ों को समझिए। देखिए, जब भी कोई कंपनी यहाँ पे एक जगह पे होल्ड करता है, यहाँ पे होल्ड किया, ब्रेकआउट किया, एक लंबा जर्नी हुआ, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद यहाँ पे होल्ड करने के बाद फिर से ब्रेकआउट हुआ, एक लंबा जर्नी हुआ, और यहाँ पे अगर कुछ टाइम बिताए, कुछ टाइम होल्ड करे, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो ऊपर जाने का चांसेस है। तो क्वेश्चन ये है, क्या मैं यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं। ये मुझे तो चाहिए था कुछ पैटर्न्स, कुछ स्ट्रैटेजीज, तो वो स्ट्रैटेजीज तो मुझे दिखा नहीं, तो इसके ऊपर मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। तो जस्ट मैं एक अपडेट आपके साथ शेयर किया हूँ, किसी के पास इस कंपनी का होल्डिंग्स है तो वो मेरे बात सुनकर एग्जिट मत कर लेना। तो ये हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है, आपने जिस ओपिनियन के बेसिस में काम किया है तो उसके ऊपर कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। तो बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट को दिखाना चाहूंगा, क्योंकि स्ट्रैटेजीज में कितना इंपॉर्टेंस होते हैं, स्ट्रैटेजीज कितना पावरफुल होते हैं वो मैं आपको बता दूं। आप देख सकते हो, छोटा सा एक शोल्डर, एक बड़ा सा हेड, उसके बाद एक छोटा सा शोल्डर बने, इसको कहा जाता है शोल्डर कम हेड कम शोल्डर। तो उस पैटर्न्स के बेसिस में कंपनी के ऊपर जब इस तरीके से पैटर्न्स बने, तो जब इसका ब्रेकआउट हुआ और धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर गया और फाइनली टारगेट को अचीव किया, तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे कंपनी का टारगेट अचीव होता देखने को मिले। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसके अगेंस्ट में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स बने, इस पैटर्न्स के बेसिस में कंपनी इजीली इस लेवल को टारगेट को अचीव कर दिया। तो मानता हूँ मैं 7.5% का रिटर्न मिला, कितने दिनों में मिला वो भी तो देख लीजिए। कंपनी के एंट्री पॉइंट से अगर टारगेट पॉइंट तो देखो तो जस्ट 8 डेज में, 8 दिनों में 8% के आसपास रिटर्न, हर दिन 1% के आसपास रिटर्न दिया। इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकते हैं? तो आप कहेंगे सर हर दिन में तो अभी गिर भी रहा है। हाँ, प्रॉफिट होने के बाद तो मतलब टारगेट होने के बाद तो प्रॉफिट बुकिंग होगा। और दूसरी बात, मार्केट में जिस तरीके से वॉर जैसे सिचुएशन है उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर तो गिरावट का माहौल जारी रहेगा। इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करके बताना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसके नाम आप देख सकते हैं, क्वासर इंडिया लिमिटेड। तो एक छोटा सा सिर्फ 11 करोड़ का कंपनी है। सिर्फ अपडेट इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो है स्प्लिट का। कंपनी 29 ऑफ अक्टूबर में, कंपनी 2015 में एक स्प्लिट दिया था, और
फरवरी 12 में कंपनी 2000 मतलब 15 में एक स्प्लिट दिया था। तो इस बार भी कंपनी फिर से एक बार 1 के बदले 10 का स्प्लिट देने वाला है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू कितना है 10। तो कंपनी बता रहा है कि 1 के बदले फिर से एक बार 10 का स्प्लिट देने वाले हैं। तो जल्द से जल्द स्प्लिट आने वाले हैं। तो स्प्लिट आएगा तो इसका 21 रुपीज़ का शेयर से 2 रुपया हो जाएगा। तो इसके लिए आप एक बार स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। ब्लाइंडली इस तरीके से कंपनी के ऊपर मतलब इस तरीके से एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए काम मत कर लेना। और इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक बार रिसर्च करके काम करना। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करिए। आपके फंड है, आपके पैसा है, तो थोड़ा सा रिस्क को मैनेज करके करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।